और नमाज में क्या दुआ मांगा होगा उन्होंने कि मैं जा रहा हूं बम फोड़ने, मेरे लिए 72 वर्जिन बुरों का इंतजाम और तैयारी पूरी रखना, पुरजोर रखना। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, क्या ये भी फिदाइन और आतंकवादी हो सकते हैं? कि उसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। एनआरसी और सीए के खिलाफ जो 1 साल प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी सब पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बैठे थे। तो हर हिजाबन विक्टिमाइज नहीं होती है, वो जिहादन भी होती है। तुम्हारे देवी देवता कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरे ही अल्लाह है और तुम इसको मानने को तैयार नहीं हो। उठाते समझाते अगर ना काफिर समझे तो फिर उसको काटो, उसको फिर मारो। पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो भगवान राम को गाली देगा। भी अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया और इस्लाम सीखने और समझने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। दिल्ली में हुए भीषण बम धमाके की गूंज इस समय लोगों की चीखें बनकर, चित्कार बनकर के अभी भी गूंज रही है। परिवार जो है अभी भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, उन्होंने अपने पिताओं को खो दिया है। आखिर कौन है वो आतंकी जो देश का नमक खा रहे हैं, देश के भीतर रहते हैं, यहीं पर कमाते हैं और फिर यहीं पर इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? अब तक के जो खुलासे हुए हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जो लोग पकड़ में आए हैं उनके नाम सुनकर के आपका जो है खून खौल उठेगा। इनकी पहचान जान करके आप लोग जो है गुस्से से तिलमिला उठेंगे। कौन है ये लोग? ये लोग डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले शायद एक बार भी नहीं सोचते हैं। कौन है इनके आका? आखिर क्या है इनकी मंशा और क्या ये करने वाले थे? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है नाजिया इलाही खान साहिबा, और इनका परिचय बार बार मैं देना नहीं चाहता। ये जो है पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में खूब छाई रहती हैं। इनके नाम के चर्चे गल्फ कंट्रीज में खूब हैं, ईरान की मीडिया में खूब छाई रहती है। इस पूरे प्रकरण के ऊपर नाजिया जी, मैं आज स्वागत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा आपके लिए, मैं आपका स्वागत नहीं करना चाहता। मन बहुत व्यथित है, मन बहुत दुखी है। आप मुझे बताइए कि आप ये पूरा घटनाक्रम जो देख रही हैं, जो सारा डेवलपमेंट है इस पूरी खबर में, इस पर आपका क्या कहना है? हर हर महादेव, भारत माता की जय। जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से जो घटना हुई है, जो फिदाइन और आतंकी और जिहादियों के मार्फत जो घटना हुई है, इसमें स्वागत करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने ये घटना किया है वो पहले मस्जिद गए थे, उन्होंने पहले नमाज पढ़ी थी, इमाम साहब से मुलाकात की थी और नमाज में क्या दुआ मांगा होगा उन्होंने कि मैं जा रहा हूं बम फोड़ने, मेरे लिए 72 वर्जिन बुरों का इंतजाम और तैयारी पूरी रखना, पुरजोर रखना। मैंने हमेशा कहा है कि शायद हो सकता है कि अब भी 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं के लिए ये शॉकिंग होगा कि आखिर ये व्हाइट कॉलर भी बम फोड़ते हैं। आखिर ये व्हाइट कॉलर जो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, क्या ये भी फिदाइन और आतंकवादी हो सकते हैं? मैं शौक नहीं होती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि हिंदू क्यों शौक होते हैं। मैं शौक इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। मुझे और इस देश को भी पता है और गूगल को भी पता है, अगर उसको निकाला जाए, सर्च किया जाए। मैं जानती हूँ कि बुरहान वानी भी बहुत पढ़ा लिखा था। मैं जानती हूँ कि अफजल गुरु भी बहुत पढ़ा लिखा था, जो पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए गया था। मैं जानती हूँ कि पाक सर्कस मैदान में जो जावेद अहमद खान ने एनआरसी और सीए के खिलाफ जो 1 साल प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी सब पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बैठे थे, मुसलमान थे। आप सोचिए कि 2017 में जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए 3 जजेस की बेंच बैठी थी, तो उसमें एक जज जो थे वो मुस्लिम थे और जिन्होंने अपनी अनुमति नहीं दी थी, उन्होंने साइन नहीं किया था कि इस्लाम के खिलाफ वो कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इसमें शॉकिंग कहां पर है कि अरे व्हाइट कॉलर जो है वो भी तो कैसे जिहादी निकल गया, कैसे आतंकी निकल गया। इसमें शौक होने की तो कोई बात ही नहीं है। ये पढ़ते हैं तो ये बड़ा धमाका करते हैं, आईफिल टावर तोड़ते हैं, भारत का पार्लियामेंट फोड़ने चले आते हैं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और जब ये जाहिल होते हैं, मदरसा छाप होते हैं,
तो ये थूक जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, कन्वर्शन जिहाद करते हैं, ये गला रेतो जिहाद करते हैं, पत्थर मारो जिहाद करते हैं, भगवान की प्रतिमा तोड़ो जिहाद करते हैं, मूत जिहाद करते हैं। जब ये जाहिल होते हैं तो ये सारे जिहाद करते हैं, और जब ये पढ़े लिखे हो जाते हैं, व्हाइट कॉलर हो जाते हैं, तो ये बड़ा जिहाद करते हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि इस देश में पिछले 69 साल से, 79 ईयर्स से हम लोग प्रत्येक दिन 5 बार अजान की आवाज सुनते हैं। मेरी ऑफिस में भी आती है अजान की आवाज, इस चेंबर में, और मेरे दिल्ली के घर में भी अजान की आवाज आती है, आपके घर में भी आती होगी, हम सबके घर में आती है। तो मुसलमान तो पिछले 79 ईयर से ये बात बता रहा है कि तुम्हारे देवी देवता कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेरे ही अल्लाह है, और तुम इसको मानने को तैयार नहीं हो। अब पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, जो अजान है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलल सलाह, आओ नमाजी नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आपको तो बताया जा रहा है ना, इस देश में 120 करोड़ की आबादी को बार बार मुसलमान अजान के जरिया ये बता रहे हैं कि आप जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप जिस देवी देवताओं को पूजते हैं, आप जिस देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो इस्लाम में जायज नहीं है। और सूरह अल जिहाद इस बात की वाज़ह करता है कि जो समझाते समझाते अगर ना काफिर समझे तो फिर उसको काटो, उसको फिर मारो। तो ये वही कर रहे हैं जो उनके मजहब की किताब ने उनको बताया है, जो उनके मजहब की किताब ने उनको अनुमति दी है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल आपसे ये है नाज़िया जी, जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, जब एजुकेशन वो ले लेता है, देखिए जब जहालत की बात होती है तो आप किसी का भी माइंड वॉश कर सकते हैं, आप किसी को भी कुछ गलत काम करने के लिए जो है प्रवोक कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जब वेल एजुकेटेड हो जाता है, जब पढ़ लिख जाता है, उसका दिमाग जब मल्टी डायमेंशनल वे में काम करना शुरू करता है, उसका दिमाग जब चीज़ों को लेकर के मल्टी लेवल पर प्रोसेस करता है, तो व्यक्ति के पास वो क्षमता आ जाती है। लेकिन जब इस तरह के पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। नाज़रीन, सवाल मेरा यहाँ पर यह है, मैं आश्चर्य इस बात को लेकर के हूं कि जो आतंकी हम लोग जानते हैं या फिर हमने पिछले कुछ दशकों में जो देखे हैं, ये जो है जाहिल किस्म के लोग थे, और ये जो है कहीं ना कहीं खुद को उड़ा लेना बम से, या फिर किसी मतलब अल्लाह का नाम लेकर के किसी को हत्या कर देना, ये वहां तक समझ आता है। लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर्स जब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरा आश्चर्य वहां पर, अब दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो लोग पकड़ में आए हैं ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इनका माइंडसेट क्या है और ये क्यों इस तरह की गतिविधियां अंजाम दे रहे थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं बिल्ली हूं और ना मैं आंख बंद करके दूध पीती हूँ। जब उसामा बिन लादेन ने आईफिल टावर उड़ाया था तो सबको पता था कि वो जाहिल नहीं है। हाफिज सईद अपने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों को रखता है, वो बड़े बड़े जेट भी उड़ा लेते हैं और बड़े बड़े AK-47 भी चला लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी उनके पास भरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं बिल्ली नहीं बनना चाह रही हूँ और आंख बंद करके दूध नहीं पीना चाह रही हूँ, वैसे ही भारत के मुसलमानों और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि कोई अब बिल्ली नहीं है, सबकी आंखें खुली हुई हैं। देखिए, ये बात तय है कि एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो फ़लस्तीन जिंदाबाद बोलेगा। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो भगवान राम को गाली देगा। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो वक्फ जैसे लैंड जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के हित में बात करेगा। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो सनातन धर्म को मूत पीने वाला और गोबर भक्त बोलेगा, गोबर खाने वाला बोलेगा। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को शरिया और इस्लाम समझा करके डेकेड टू डेकेड वक्त बर्बाद करेगा और अपनी मनमानी मनवाने की पूरी कोशिश करेगा। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही होता है जो मजार में बैठ करके न्यूड फोटो शूट करे और फिर बाकी के सच्चे मुसलमान
ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स के और ऐसे ऐसे अश्लील मुसलमानों के पक्ष में बात करें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या जो मुसलमान लौंडे लफंदर जो रेप करते हैं, या मस्जिदों के अंदर जो इमाम रेप करता है, या अजमेर शरीफ के अंदर जो मुजाबिरों ने न्यूड फोटोशूट का व्यापार किया और रेप किया, क्या उसके खिलाफ कोई फतवा आपने सुना? नहीं, ये तो कभी सुनने में नहीं आया इस तरह से। नहीं आया ना। क्या आपने कभी सुना कि नासिर खान ने पार्क स्ट्रीट में रेप किया, दोनों भाइयों ने मिलकर के, और वहां के मुसलमान जो शाही इमाम है उन्होंने एक ऐलान किया कि अब दोनों भाइयों को हम खब्र की जमीन नहीं देंगे? क्या आपने सुना? नहीं, ये भी सुनने में नहीं आया। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे एक चीज़ बताइए आप, ये जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो काम कर रही थी, ये डॉक्टर शाहीन जो है ये भी जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, इस तरह की बातें सामने आई हैं एनआईए की जांच में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इनका टारगेट क्या है, क्या चाह रहे थे ये? इनका टारगेट 6 दिसंबर। देखिए, मैं जब बोल रही थी 6 दिसंबर 6 दिसंबर, एक प्यारा सा संवाद भेजते हैं, एक प्यार भरी बात करते हैं, मुसलमानों के हृदय में इस बात को पहुंचाते हैं कि नफरत को हटा दो। और हमारे आका प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने भी कहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता की भी वफात हो जाए, मौत हो जाए, तो तुम 3 दिन से ज्यादा कॉन्डोलेंस नहीं कर सकते, सोग नहीं मना सकते। तो जो चीज जानी थी वो देश के संविधान के हिसाब से चली गई। अब उसमें कोई गरज रख करके, या कोई इस्लामिक वेंडेटा रख करके, या रिवेंज रख करके हम अपनी ही मातृभूमि पर, हम अपनी ही मातृशक्ति को, हम अपने ही राष्ट्र को क्यों उथल पुथल करें? ये संवाद मैं बार बार दे रही थी, तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ मुसलमान तो खैर मुझे हर रोज टारगेट करते हैं, कुछ हिंदुओं ने भी मुझे टारगेट करने की कोशिश की कि मैं हिंदू मुसलमान कर रही हूं। और आप सोचिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले साल भर से ये पूरे प्रोग्राम सेट हो रहे थे, लाला करके विस्फोटक रखा जा रहा था, लाला करके केमिकल्स रखे जा रहे थे, और 6 दिसंबर में 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की पूरी प्लानिंग और ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका था। अयोध्या टारगेट किया गया था, काशी टारगेट किया गया था, मथुरा टारगेट किया गया था, लाल किला में तो ब्लास्ट हुआ क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से फैजाबाद से जो केमिकल्स और जो विस्फोटक जो सीज हुए उसको कम करने के लिए वहां पर ब्लास्ट किया गया। तो 3 जगह तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी के 3 जगह कौन थे ये भी तो पता करना जरूरी है। बाकी का 3 जगह कौन सा मंदिर था, कौन सा आश्रम था, कौन सा गुरुकुल था, या कौन सा संत और महंत का घर था, या कौन से मुख्यमंत्री का घर था, या भारत के प्रधानमंत्री का घर था, या फिर से पार्लियामेंट था, या फिर से कोई विधानसभा था? तो ये जो 6 जगह था 6 दिसंबर का, तो ये तो पूरा टारगेट और ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने मुस्कान के वक्त में भी कहा था, और मैंने शाहीन बाग के वक्त में भी कहा था, मैंने एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के वक्त में भी कहा था कि सारी मुसलमान महिलाएं अत्याचारित नहीं होती है। ये जो एक ही चाल में सारे भेड़ को हकाने की जो तैयारी जो हिंदूज करते हैं ना, लिब्रांडो हो करके, ये गलत है। मुस्कान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा दिया था, बाद में पता चला कि वो अलकायदा की चीफ की वो रखेल है, कॉन्क्यूबाइन है। और आज मुस्कान कहाँ है? मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका हफ्ते में 3 दिन 4 दिन मैं जाती हूँ, रोज नहीं जाती, जब मेरा मैटर होता है तब मैं जाती हूँ। वो मामला हिजाब वाला लिस्टेड होता है, पर उसमें एक वकील आता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और वो डेट लेकर के चला जाता है। क्यों? कुरान की एक आयत ही तो तुमको बतानी है, बता दो तुम कि हिजाब जो है वो कुरान में मेंशन है, बता करके जजमेंट अपने अपने हिसाब से ले लो, हमारे मुंह में कालिक पोत दो कि भाई हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हमारे मुंह में कालिक पोतो ना, हमें थप्पड़ मारो ना, हमें पूरी दुनिया के सामने बदनाम करो, बेइज्जत करो, सिर्फ वो एक आयत बता करके। लेकिन कुरान में वो आयत नहीं है। तो हर हिजाबन विक्टिमाइज नहीं होती है, वो जिहादन भी होती है। आज मुस्कान देखिए मुस्लिम कंट्री में है, क्योंकि वो वही सुरक्षित है, वो अपने मामले के लिए भी नहीं आती है। अब आप सोचिए, अब ये रिसेंट वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024, हमने उस वक्त तो मैं दिल्ली में आई भी नहीं थी रेसिडेंट होने के लिए, आप लोग थे दिल्ली में, हम और आप लोगों ने और हमने न्यूज चैनल पर बैठ करके कितने प्रोटेस्ट देखे। एक तरफ मौलाना कहते हैं कि महिलाएं, खवातीन जो है वो घर की जीनत है,
वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो हिजाब से बाहर नहीं निकलेंगी, तो फिर ये हिजाबन कैसे बैठ जाती है रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए? ये हिजाबन एक एक साल ढपली कैसे बजा लेती है रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए? जब भी कोई देश की सरकार अच्छी चीज करती है, अच्छा निर्णय लेती है, तो ये हिजाबन क्यों सामने आ जाती है? इसका मतलब है कि ये जिहादन भी है, और कई जिहादनों को हम लोग देख चुके हैं। अफजल गुरु के पक्ष में अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए भी हमने जिहादनों को देखा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन ना हो इसके लिए भी हमने जिहादनों को देखा। हिजाब इस्लामिक राइट है इसके लिए भी हमने जिहादनों को देखा। उसके बाद फिर एनआरसी और सीए के खिलाफ भी हमने जिहादनों को देखा। तो सारी चीजें देखने के बावजूद भी हम कहें देखो देखो शाहीन जिहादन निकल गई। अरे भाई, इससे पहले भी जिहादन देश में देखी जा चुकी है जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप, क्योंकि इस्लाम को आप बहुत अच्छे से समझती हैं और आयतें आप लेकर के यहाँ बैठी हुई हैं जी। और इनके बारे में भी आप जिस तरीके से तर्जुमा इसका बता रही हैं, मुझे आप थोड़ा सा मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए आप। मुझे आप ये बताइए कि जैसे इस्लाम के अंदर जो है बहुत सारी बातें कही गई है कि भाई जो खुदा का आदेश है वही आप मानेंगे, ठीक है। हमने ये भी देखा कि भाई जो आधुनिकता है उससे आप दूर रहेंगे। बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं हैं, यानी वो बातें इस्लाम के अंदर नहीं कही गई तो नहीं है, नहीं आप वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है मारकाट करने की, किसी को उड़ाने की, तो आपको जो है तरह तरह के केमिकल्स भी चाहिए, आपको जो है तरह तरह के विस्फोटक सामग्री भी चाहिए, आपको अत्याधुनिक हथियार भी चाहिए। तो क्या इन चीज़ों का भी जिक्र कुरान के अंदर है कि जब हत्याएं करनी हो आपको, तो फिर आप इस तरह के हथियार जो इजाद होंगे भविष्य में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? ये रहा कुरान, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप में कई जंगें हुई। तलवार का भी इस्तेमाल हुआ, भाले का भी इस्तेमाल हुआ, खंजर का भी इस्तेमाल हुआ, तीर और कमान का भी इस्तेमाल हुआ। क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया तो अब AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है, बम गोले बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ मॉडर्न ईरा को अडेप्ट किया जा रहा है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर हुआ, जंगे करबला हुआ, तो लोग तो मारे गए ना। फिर यहूदियों को कन्वर्ट कराने के लिए वजनदार महिलाओं से लेकर के अशरफियां तक दी गई, जमीनें तक दी गई कि तुम बन जाओ मुसलमान, तुम सुन्नत रसूल बन जाओ, तो हम तुमको वजनदार भरी भराई महिलाएं भी देंगे और हम तुमको दौलत भी देंगे। तो ये कैसे ही लोग समझ पा रहे हैं कि भाई इस्लाम में किसी भी तरीके के वेपन को यूज करना नहीं है? बिल्कुल है। आप 620 AD से लेकर के 650 AD तक में जितनी भी जंगें हुई हैं, क्या उसमें उंगलियों से मारा जा रहा था या थप्पड़ से मारा जा रहा था? वहां पर भी तो वेपन यूज किया जा रहा था। अब क्योंकि ये 21वीं सदी है, 22वीं सदी को हम टच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न चीजों को अडेप्ट किया जाएगा। ये मॉडर्निटी खाली जो है हथियारों के परिप्रेक्ष्य में है, मतलब आप सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे, वो हराम हो गया। नहीं, आप नहीं, नहीं। आप जो है वो सब चीजें नहीं करेंगे जो आधुनिक सभ्यता का है, लेकिन हथियारों के मामले में आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं राम जी, जी हमारे भारत के मुसलमान बहुत फ्लेक्सिबल इस्लाम को मानते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल। जो चीज उनके लिए बहुत लाभदायक है, जो चीज उनको सूट करती है वो उसको मान लेते हैं, और जो चीज उनको सूट नहीं करती है वो इस्लामिक पॉलिटिक्स के हिसाब से वो उसको साइड कर देते हैं। अब जैसे हमारे अल कुरान के हिसाब से डिजिटल का कोई जिक्र यहाँ पर है ही नहीं। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी तस्वीर नहीं है, और गाहे बगाहे अगर किसी ने उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की है तो वो अरेस्ट भी हुआ है, वो जेल भी गया है और उसने जेल खटा भी है। बिल्कुल है। तो फिर ये जो जितने भी मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती हैं और ये जो अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, जो फिलिस्तीन जिंदाबाद करने वाले बिल्कुल। मुसलमान हैं, आपने जो जिक्र किया, यहाँ पर मैं बता दूं दर्शकों को कि नाज़िया जी ने जो बताया कि आप जो है चित्र नहीं बना सकते, जी ऐसा हुआ है। ये जो है लार्क्स विल्क्स नाम के एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने जो है एक मैगजीन के अंदर ऐसी चेष्टा की थी कि एक तस्वीर ऐसी बनाई जाए जैसा वर्णन इसमें किया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा चित्र बनाने की कोशिश की थी। तो उनकी मैगजीन के ऑफिस में जो है गोलियां चला दी गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, और फिर वो अरेस्ट भी हो गए। बिल्कुल। तो
अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद हमारे आका की कोई चित्र नहीं है, हमारे किसी भी पैगंबर की कोई चित्र नहीं है और बन भी नहीं सकती है, तो ये कैसे फोटो खिंचवाते हैं? बिल्कुल। है ना, जैसे हमारे में सूद का पैसा हराम है, ये शरिया कहता है, शरई हिसाब से सूद का पैसा हराम है और कुरान भी इस बात की वाज़ाह करता है। तो ये अपने YouTube चैनल का पैसा बैंक में कैसे मंगवाते हैं? बिल्कुल। ये YouTube चैनल से पैसा कैसे कमाते हैं? तो बहुत सारी ऐसी, जैसे मजार परस्ती बहुत बड़ा शिर्क है, गुनाह है, लेकिन मजारों से पैसे आमदनी हो रही है, पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, सुरमा लगाओ, हरा कुर्ता पहनो और चलो जाओ और कमा करके लाख रुपए दिन भर में चले आओ। चद्दर बेच दो, उसमें चांद सितारा बना करके, तो 55 हजार रुपए का चद्दर हम अजमेर शरीफ में बिकता है। तो भारत के मुसलमान बहुत फ्लेक्सिबल है। आप सोचिए कि यही अल कुरान अगर जंग और जिहाद करने की अनुमति दे रहा है और ये कर रहे हैं, तो यही अल कुरान इस्लामिक पनिशमेंट की भी तो अनुमति दे रहा है। तो क्यों भारत के मुसलमान इस्लामिक पनिशमेंट नहीं मांगते हैं? अब आप सोचिए कि जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो रहा था सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो डेकेड टू डेकेड देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को शरिया भी समझाया गया, इस्लाम भी समझाया गया। किसके द्वारा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। यही हमने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भी देखा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी का नक्शा। उसके बाद फिर जो भी आतंकी और जिहादी अरेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं से जमायतुल उलमा हिंद आता है और शरई हिसाब अपना बताने लगता है। लेकिन क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देवबंद या जमायतुल उलमा हिंद या असदुद्दीन अवैसी के लोग या असदुद्दीन अवैसी खुद कभी इस बारे में पार्लियामेंट के अंदर या देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर कभी उन्होंने इस बारे में चर्चा की है कि इस्लामिक पनिशमेंट भी होनी चाहिए? बिल्कुल। ये तो हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आका प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह तबारक ताला अल्लाह सुभान खुद इस बात को वाज़ाह करते हैं कि अगर आपने चोरी की तो हाथ काटा जाएगा, अगर आपने बद नजर से किसी महिला को देखा तो आंखें निकाली जाएंगी, अगर आपने शारीरिक संबंध बिना बिना अनुमति के किया तो आपके औजार काटे जाएंगे, आपने झूठ बोला तो आपके जुबान काटे जाएंगे। तो क्या इसके बारे में कोई बात हुई है? बस अपने कोई तरीके चर्चा से हुई है? अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ लिए, Exactly. फ्लेक्सिबल कर लिया कि जहां पर हमको पेन हो सकता है तो वो पेन वाली चीज को भैया एलिमिनेट करो, ठीक है, और जहां तक बात हो अपने रसूख की और सारी चीजें बढ़ाने की तो उस पर आप आगे बढ़ो। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर ये चीजें हैं और लगातार इस पर जो है चर्चाएं बहस होती भी रही है। मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ। कुरान के अंदर बहुत अच्छी बातें भी लिखी हैं। कुरान के अंदर कहा गया है कि अगर किसी बेगुनाह की हत्या आपके हाथों से हो जाती है तो आपको जो है दोजख नसीब होगा, आप जहन्नुम में जाएंगे, ऐसा कहा गया है। अब ये जो आतंकी जगह जगह पर जाकर के बम धमाके कर रहे हैं, अब जब ये बम फटता है तो कभी किसी का जाति पूछ करके जान नहीं लेता। इसमें बहुत सारे हिंदू मारे जाते हैं, बहुत सारे अदर रिलीजन्स के लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मारे जाते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे नैरेटिव्स हैं नाजिया जी, देखिए जैसा आप यहाँ बता भी रही थी। अब जो आतंकी हैं, जैसे कई जगहों पे बम धमाके करते हैं, अब वो कहते हैं कि हम जो है जिहादी हैं, यानी अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म का ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। कुरान के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी कही गई हैं। कुरान में कहा गया है कि भाई अगर किसी बेगुनाह की जान आपके हाथों चली जाती है तो आपको जहन्नुम नसीब होगी, आप दोज़ख में जाएंगे, इस तरह की बातें कुरान में कही गई हैं। अब जब आप बम धमाके कर रहे हो तो इसमें हर रिलीजन का व्यक्ति मारा जा रहा है, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें हिंदूज भी हैं, अदर रिलीजन्स के भी लोग हैं। चलिए मान लिया कि आतंकियों की परिभाषा में जो अदर रिलीजन है वो जो है काफिर हो गए, लेकिन जो मुस्लिम मारे जा रहे हैं वो तो आपके अपने रिलीजन के, तो क्या आप जहन्नुम नहीं जाएंगे? क्या आपको आपका खुदा माफ करेगा? ये जो इस तरह का जो युद्ध चला रहे हैं, जिसको जो है वॉर ऑफ जो है रिलीजन कहा जाता है, इसके पीछे किस तरह की माइंडसेट है? ये कौन है ऐसे लोग जो इनका ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं कि तुम बम फोड़ोगे तो तुमको हुरे मिलेंगी, और क्या है ये? मुझे आप समझाइए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं इसको लेकर के। नहीं राम जी, देखिए कुरान जो हमारा लिखा हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाले हैं, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर किसी पारे में, किसी निस्फ में या सलासा में या अरबा में या किसी आयत या किसी वर्स में आप ये पढ़ रहे हैं कि आपके हाथ से किसी हम कलमा, किसी उम्मा से, किसी अशरफुल मखलूकात से के हाथों किसी मासूम की मौत हो जाती है, तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो अरब में दिया भी जाता है, जो मुस्लिम कंट्रीज में दिया भी जाता है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। लेकिन दूसरा कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है
कि अगर इस्लाम के नाम पर या इस्लाम के प्रचार पर या इस्लाम फैलाने के लिए या इस्लाम का परचम लहराने के लिए आपकी मौत हो जाए तो वो शहादत होता है। तो जो मुसलमान आते हैं बम लगा करके और वो फोड़ते हैं बम और उसमें काफिरों की मौत होती है और उसमें फिर मुसलमानों की भी मौत हो जाती है, तो वो इस्लाम के नाम पर वो जो मरे हैं वो भी शहादत का दर्जा ले लेते हैं। तो इस्लाम के जो कुरान के जो कॉन्टेक्स्ट है वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो नहीं है। जैसे उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सबको ही कहता है कि कुरान की तो पहली आयत ही इकरा है, इकरा का मतलब है पढ़ो, और पढ़ने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि चीन चले जाओ। ये मेरे हाथ में इंग्लिश तर्जुमा वाला ही कुरान है, ये उर्दू वाला है। पहला आता है अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह है। तो कहाँ है इकरा? इकरा तो नहीं है। तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि कुरान की पहली आयत इकरा है? इकरा नहीं है भाई, पहली आयत अलहम्दो शरीफ है। तो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? तो अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है, परहेजगार लोगों के लिए बात हो रही है। आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाइएगा तो जो अल्लाह के सिवा दूसरों को, ये उसकी बात हो गई। फिर तीसरे में जाइएगा तो तीसरी बात हो गई। ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग वाला है और मिसअंडरस्टूड करता है। इसको समझना जो है ना वो परे हो जाता है। इसको बहुत तरीके से बहुत सारी इस्लामिक किताबों को लेकर के बैठना पड़ता है, तब जाकर के इसका निचोड़ आप निकाल सकते हैं। एक तरफ अल्लाह ये फरमा रहा है अपनी अलहामी किताब में कि अगर किसी मुसलमान के हाथ से, किसी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के हाथ से किसी मासूम की हत्या हो जाती है तो उसके लिए भी वही हत्या की सजा दी जाएगी। और ये मासूम भी मुस्लिम ही होना चाहिए, मासूम भी हम कलमा होने चाहिए। अदर रिलीजन का मासूम नहीं है। काफिर तो वो काफिर है, ही वो काफिर है जी। तो अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि जिहाद का परचम लहराने के लिए अगर किसी मुसलमान की जान चली जाती है और इस्लाम के लिए चली जाती है तो फिर तो वो शहादत का है। तो इनको जो फ्लेक्सिबल लगता है ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप क्योंकि बहुत मतलब चीजों को जानती भी हैं, स्कॉलर भी हैं आप, ठीक है? स्कॉलर नहीं हूं मैंने बस रिसर्च किया है, मैंने बस पढ़ाई की है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो है पहलू को आप जानती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट भी हैं जी। मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि मतलब इसका समाधान क्या है? क्योंकि ये जो अब हुआ है दिल्ली में, जो बम ब्लास्ट हुआ है और जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जिनका हाथ है इसके पीछे, और जो जांच में जो चौंकाने वाली बातें अब सामने आ रही हैं, अब पढ़े लिखे लोगों का जो है जिस तरीके से रिवील हो रहे हैं कि वो भी आतंकी हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, और ये जो भ्रम था वो टूट चुका है कि जो दूर दराज के जो ग्रामीण हैं उनका माइंड वॉश करके उनको जिहादी बनाया जा रहा है, वो भी भ्रम टूट चुका है अब जब ये दिल्ली का प्रकरण हुआ। मुझे आप ये बताइए कि जब इस तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं कि डॉक्टर अपने आप को बम लगा के उड़ा दे रहा है, आत्मघाती हमला कर दे रहा है, डॉक्टर इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल हैं, तो इसका समाधान अब है क्या? अब क्या होना क्या चाहिए? इसका कुछ तो समाधान होगा इसका। ये बैन हो जाना चाहिए, ये बैन हो जाना चाहिए। और अगर बैन नहीं होता है तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और हम जैसे लोगों को बुलाओ, अरब से लोगों को बुलाया जाए और महमूद मदनी, अरशद मदनी को बुलाया जाए और पूरे अल कुरान को 30 दिन में विथ मीनिंग लाइव स्ट्रीम पे पढ़ाया जाए और जजेस की, चीफ जस्टिस ऑफ भारत की सीट बैठे और फिर वो तय करें कि क्या ये कुरान पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए भारत में या नहीं। इसकी दूसरी वजह मैं और बताती हूँ कि हमारा देश संवैधानिक है, हमारा देश शरई नहीं है। हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने अरबी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आता है मुझे, लेकिन इसका तो कहीं पर कोई काम नहीं है। अरबी जो लैंग्वेज है वो अरब का है, इसकी भारत में कोई जरूरत ही नहीं है। ना किसी डिपार्टमेंट में जरूरत है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में जरूरत है, ना प्राइवेट सेक्टर में जरूरत है, ना रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर बैन नहीं कर सक रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर, उस आर्टिकल के एवज में अगर आप बैन नहीं कर पा रहे हैं
तो कम से कम देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को डिकोड तो करने की जरूरत है बिल्कुल। अब भी अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया और इस्लाम सीखने और समझने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी, दूसरा एक मैं सजेशन देना चाहूंगी कि जिन 26 विवादित आयतों को लेकर के मैं बहुत सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को गुहार लगाई कि भाई सुन तो लो, तो सुन लो ना, सुन लो प्लीज। हम अगर गलत हैं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए ना, हम अगर गलत हैं हमको पेनल्टी दीजिए, हम अगर गलत हैं हमारा एनरोलमेंट आप सैक कर दीजिए, हम अगर गलत हैं हमारे ऊपर कार्रवाई कर लीजिए, हम अगर गलत हैं तो आप रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी बिठा करके हमें हमें टारगेट कीजिए, हमसे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमसे इंटरोगेशन कीजिए, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। पर सुन तो लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम वही कुरान उठा रहे हैं जो देवबंद में पढ़ाई जा रही है, हम वही फतवाए आलमगीरी से कुछ चीजें निकाल करके दिखाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से बम फूटते हैं और मासूमों की जान जाती है। हम वही शरिया के वर्ष बताना चाहते हैं जिसकी वजह से इस देश में अफरा तफरी का माहौल और इस देश में पत्थर मारो तो प्रतिमा तोड़ो तो काफिरों को मारो जो चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है। सो फॉर गॉड सेक सुन तो लो कम से कम। ठीक है, सारी बातें हैं। यहां पर एक सवाल मेरा और है और मैं बहुत तड़प रहा हूं इसका जवाब सुनने के लिए आपसे। बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं हमारे देश के अंदर जो अक्सर बहुत सारी विवादित बातें भी कहते हैं, बहुत सारी पते की बातें भी कहते हैं, बहुत सारी उलझाने वाली बातें भी कहते हैं और बहुत सारी जो है ऐसी बातें भी कहते हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जिनको हम सराहते भी कि हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन अब जब दिल्ली में ये धमाका हुआ है और जो लोग इसके पीछे पकड़े जा रहे हैं, तो अब ये धर्म के ठेकेदार कहाँ पर हैं और क्यों इनकी बोलती बंद है, क्यों ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे या फिर क्यों ये सपोर्ट नहीं कर रहे, इन्होंने साइलेंट क्यों हो गए हैं? इनकी चुप्पी जो है इसको हम क्या समझें? देखिए भारत में 22 करोड़ से कुछ परसेंट ऊपर जो है वो मुसलमानों की आबादी है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 22 करोड़ का आधा जो है वो आज भी पाकिस्तानी दिमाग रखता है, आज भी आतंकी दिमाग रखता है। छोटे छोटे बच्चे गली कूचे में कहते हैं कि हम काफिरों से हमको नफरत है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ाया जाता है। ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से, तो सूर्य काफिरून तो हम 5 वक्त की नमाज में जो लोग पढ़ रहे हैं, मेरे तो छोड़ छाड़ दिया है, तो वो तो जो पढ़ रहा है और अपने आप को राष्ट्रभक्त बोल रहा है वो कभी अच्छा और सच्चा देशभक्त हो ही नहीं सकता। जो आपने अभी कहा कि कुछ स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, कुछ आलिम दीन बैठते हैं और आज वो चुप ही रहेंगे। नहीं, इस मौके पर क्या उनको एक कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए अपनी कम्युनिटी में कि भाई आप ये जो चीजें कर रहे हैं या फिर जो लोग आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपनी कम्युनिटी के अंदर इस तरह की गलत चीजों को पनपने से रोकें, क्योंकि आपकी बातों को आपकी कम्युनिटी मानती है, तो ऐसे में आपकी चुप्पी बंद है, हम क्या समझे इस चीज को? जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, तो फिर वो इस मातृभूमि के वफादार कैसे हो सकते हैं? आप सोचिए कि जिन्होंने जिहाद के नाम पर लाल किला में बम ब्लास्ट किया है और वो नमाज पढ़ के निकला है और वो इमाम से मिल करके निकला है, तो आप सोच रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर कहेगा कि वो गलत कर दिया है? कुरान इस बात की इजाजत दे रहा है भाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे और ये काफिरों को मार रहा है, तो इसमें गलत क्या है? प्रॉफिट इब्राहिम ही को तो मान रहा है, तो कैसे कोई इस्लामिक स्कॉलर आएगा और आपको खड़ा होकर के कह देगा कि नहीं, उसने अल जिहाद का जो नारा लगा करके जो फोड़ा है वो गलत फोड़ा है, तब तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं इस भारत देश का नागरिक होने के नाते नाजिया जी, मैं व्यथित इस बात से भी हूं कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब ये धमाका हुआ और इसमें जो तार निकले, ये भारत में ही रहने वाले लोग हैं, यहीं पर नौकरियां कर रहे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश ये थी, मैं चाहता ये था कि उसके बाद, इस घटना के बाद जो पहली जुम्मे की नमाज हुई, इस पहली जुम्मे की नमाज की शुरुआत में जो है
बोला जाना चाहिए था, एक दुख प्रकट करना चाहिए था और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से जो है ये अपील करनी चाहिए थी कि अगर आपको कोई भरमा रहा है, अगर आपको कोई गलत मार्गदर्शन दे रहा है तो आप उस पर यकीन ना करें। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप किसी की जान लें। मेरी अपेक्षाएं ये भी थी कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो नामी लोग हैं, वो भी जो है इस तरह की सभाएं बुलाते और वो खुद से भी जो है इस पर आश्चर्य प्रकट करते कि हमारी कम्युनिटी में इस तरह के बम गोला बारूद बनाने वाले लोग कहां से आए जो अपने ही देश के लोगों की जान ले रहे हैं। उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो अक्सर अलग अलग मुद्दों के ऊपर बहुत मुखर रहते हैं मीडिया के माइक्स के ऊपर, उनकी तरफ से भी एक शब्द नहीं फूटा कि वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते या फिर उनके खिलाफ एक बात ही कह देते या फिर इस बात की जिम्मेदारी लेते कि ये जो ये पूरा हमला है ये कहीं ना कहीं एक तरह की धार्मिक नफरत का ही एक सिला है। क्योंकि जो बातें जांच में सामने आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसका बदला लेने के लिए सब चीजें की जा रही थी। हालांकि जांच है, जांच चल रही है और आपने अभी बात यहां पर छेड़ी भारत और पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की तरफ से सब चीजें, तो बिल्कुल यहां पर जांच जो हो रही है कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान से पोषित है उनकी तरफ से ही ये कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये तार और मजबूत होगी। और हाल ही में इस्लामाबाद के पास जब एक इस्लामाबाद में जो है कोर्ट के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने सीधे तौर से जो है हिंदुस्तान के ऊपर ये एलिगेशन मढ़ दिया है कि भारत ने ही वहां पर धमाका कराया है। इसके ऊपर भारत के जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हिमाकत मत करना, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी दिखाएंगे। सीधे तौर पर हिंदुस्तान ने धमकी दे दी है। देना ही चाहिए। आपने अभी बोला कि आपकी ऐसी अपेक्षा थी, आपके ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि जो मुसलमान बड़े लीडर हैं पॉलिटिकल या बड़े जो आलिम दीन हैं या जो रुतबा रखने वाले जो लोग हैं उनको ऐसी सभाएं बुला करके एक सोच विचार के साथ साथ युवा मुसलमानों को समझाने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। थी। आपको पता है कि भारत के मुसलमान क्या करते हैं? पश्चिम बंगाल से फिलिस्तीन को फंड जाता है, प्रूफ है मेरे पास। और आया कहां से है मेरे पास ये प्रूफ? इजराइल से। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद से फिलिस्तीन को फंड गया है। गाजा को दानकुनी से, पश्चिम बंगाल के दानकुनी से फंड गया है। मुर्शिदाबाद से फिलिस्तीन को हमास को फंड गया है। ये फोटोग्राफ्स मुझे किसने भेजे हैं? इजराइल की सरकार की तरफ से आया है मुझे। आश्चर्य जी। अब फिलिस्तीन ने किया है, फिलिस्तीन और हमास ने इजराइल की बहू बेटियों को न्यूड करके, नंगा करके रोड पर उनकी बॉडी ले करके न्यूड फोटो वो तस्वीर हम लोगों ने देखी थी जब ये हमला हुआ था। बच्चों को माइक्रोवेव में जलाया है और उनके बलात्कार का वीडियो बनाया है। लेकिन मुसलमान, इस भारत देश का मुसलमान, पश्चिम बंगाल का मुसलमान फिलिस्तीन, हमास और गाजा के पक्ष में खड़ा है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन का कहना है कि वो इस्लाम के लिए यहूदियों को मिटा रहा है और कुरान भी बार बार इस बात की वाजाह कर रहा है कि यहूदियों को खत्म करना है। 44 बार बनी इजराइल का जिक्र है इस कुरान में, 44 बार, और 44 बार यहूदियों को खत्म करने की बात लिखी हुई है। आपने कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख लिया? मारना है, खत्म करना है, अब पत्थर मार के मर जाइए आप लोग, या तलवार से मर जाइए आप लोग, या बम से मर जाइए, मारना तो है आप लोगों को और इस्लाम का झंडा लहराना है। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। देखिए ये एक अतीत है, एक कई दशकों की बात है ये, कि ये बार बार साबित होता रहा है कि भारत में जो भी आतंकी गतिविधियां होती रही हैं वो पाकिस्तान में पल रहे जो आतंकी तंजीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे रही हैं। इस तरह के बहुत से सबूत, बहुत सी बातें सामने आई हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं ये तार कुछ वैसे ही जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर पाकिस्तान की भूमिका की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक बार वापस हिंदुस्तान को गीदड़ भपकियां देनी शुरू की हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम इस समय टू वे वॉर करने के लिए तैयार है। टू वे वॉर यानी कि एक तरफ वो जो है अफगानिस्तान से वॉर कर सकता है, वहां की तालिबान
लड़ाकों से, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी पैरेलल वॉर की पोजीशन में आने की हिम्मत वो रखता है। इस तरह की धमकी उसकी तरफ से दी गई है। और ये धमकी कब आई है? आप इस टाइमिंग को नोट कीजिए, इस धमकी की टाइमिंग नोट कीजिए। ये धमकी कब दी गई है? जब ये लाल किले पर धमाका होता है, उसके बाद ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? ये स्टेटमेंट दे रहा है पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। यानी कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी हिंदुस्तान ने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया था, लेकिन वहां से ही इस तरह का स्टेटमेंट देकर के तुमने जाहिर कर दिया है कि तुम्हारा ही हाथ इसके पीछे था। अब यहां पर उसको डर था कि हिंदुस्तान का ये ऑपरेशन सिंदूर 2 ना छेड़ दे। और जैसा कि उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, जो सेना प्रमुख है भारत के, उन्होंने कह भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी तुम देखो हम क्या करेंगे। तो क्या अपेक्षा करनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान को वापस एक एग्जांपल देना चाहिए कि लो सिखाते हैं मजा? राम जी, आपने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका है। ख्वाजा आसिफ के पूरी दाढ़ी ही तिनके की बनी हुई है। एंड दे नोज वेरी वेल दे आर गुड फॉर नथिंग। भीख पर देश कितने दिन चल सकता है? खैरात पर देश कितने दिन चल सकता है? बेटी बहुओं को बेच करके या उनको अरब कंट्री में भीख मांगने के लिए भेज करके किसी देश को कितने दिन चलाया जा सकता है? पाकिस्तान इस्लामिक सरजमीन है, इस्लामिक देश है, और इस्लामिक लोग ही सिर्फ वहां पर रहते हैं। फिर क्यों अल्लाह नाराज है? और फिर क्यों 72 फिरके एक दूसरे के नाड़े खोल रहे हैं और एक दूसरे की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं? अफगान तालिबान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, वो तो लाइलाहा वाले को काट रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं काट रहे, एक दूसरे को काट करके खत्म करने को तैयार है। ये वही दृश्य है, ये वही दृश्य है जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे इमाम हसन हुसैन के गले को काटने वाला उनका चचाजाद भाई था। हजरत अली का गला रेतने वाला उनके बगल का नवाजी ही था। तो ये वही दृश्य है। तो मुसलमान की पहचान ऐसे ही होती है कि जब इनको कोई नहीं मिलता है तो ये आपस में एक दूसरे को जी। काटते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर। सोशल मीडिया पर जो है, जो हमारे दर्शक भी हैं और लगातार जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो दिल्ली पर में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर दो तरह की चर्चाएं ये हैं। पहली चर्चा तो ये है कि भाई जो कुछ धार्मिक नफरत वाली बात है, ठीक है, इसकी वजह से धमाका किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाबरी विध्वंस हुआ उसके बदले में किया जा रहा है। दूसरी तरह की चर्चा यह है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रही थी, और पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर भारत के अंदर पल रहे उनके जो सपोले में शब्द यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन उनको पता है कि भारत के अंदर पल रहे उनके जो सपोले हैं वो किस बात से ट्रिगर होते हैं? वो ट्रिगर होते हैं सिर्फ धार्मिक बातों से। इसलिए शायद उसने अपने ऑपरेशन सिंदूर, जो हिंदुस्तान ने अटैक किया था उसके ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर का बदलाव उसने इस तरीके से निकाला कि अब जाओ देश के अलग अलग राज्यों में जो है जाके धमाके करो, उनको मारो, और हिंदुस्तान की सरकार को बता दो कि जो है दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के पलते वो लोग भी हैं जो किसी भी समय किसी भी राज्य में जाकर के इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, दोनों बातों में से कौन सी बात ज्यादा ठोस हो सकती है? नहीं, ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री से लेकर के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी कह दिया था कि हाफिज सईद अगर अपने दोस्तों को भारत में जगा दे तो मोदी भारत संभाल नहीं पाएगा। ये बात तो कह चुका है। अब आती है बात कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर के ट्रिगर किया जा रहा है, क्या मुसलमान जब बाबरी मस्जिद टूटी फूटी धूल धक्कड़ में सनी हुई जब पड़ी थी, तो क्या मुसलमान जाते थे उसको साफ सुथरा करने के लिए, उसमें अगरबत्ती जलाने के लिए, उसमें चिराग जलाने के लिए? बाबरी मस्जिद के अंदर तो पशु पक्षी का और बच्चों का गू रहता था। बाबरी मस्जिद में तो कोई इमाम नहीं था। बाबरी मस्जिद तो वैसे ही खंडर बनी हुई, भूत बंगला बनी हुई पड़ी हुई थी। बाबरी मस्जिद में जिस जिस हिसाब से गू की बारिश हुई हुई थी और जिस हिसाब से धूल धक्कड़ और झाले की बारिश हुई हुई थी, किसी मुसलमान की हिम्मत हुई कि जाकर के उसको साफ सुथरा कर दे, उसमें नमाज पढ़े, उसमें अजान दे? कोई तो नहीं गया था। अब देखिए इनकी प्रकाष्ठा और विडंबना कि जब वो जगह राम मंदिर को देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने दे दिया, और पूरे भगवान राम काल्पनिक नहीं है ये अध्यायों से साबित करके दे दिया गया, तो साथ ही साथ कई एकड़ जमीन मुसलमानों को दी गई कि यहाँ पर अपनी बिल्कुल। मस्जिद बनाओ। कहाँ है वो मस्जिद? बन गई क्या? कहाँ है?
ये मजार में जा करके चद्दर चढ़ा देते हैं लाख रुपए का। ये बेटे की शादी में करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। मुसलमान लौंडे लफंदर पब और क्लब और डिस्को में हजारों लाखों रुपए उड़ा देते हैं। मस्जिद के लिए चंदा नहीं उठता है क्या? मस्जिद के बाहर आप जाइएगा तो एक एक संदुकचा रखा रहता है पुराने जमाने जैसा। उसमें देखिएगा कोई 10 रुपए डालता है, कोई 5 रुपए डालता है, कोई 20 रुपए डालता है। अरे मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज के बाद, खुतबे के बाद, एक मुसलमान, एक जो वहां का इमाम या मुअज्जिन होता है, वो एक रुमाल लेता है और उस रुमाल से चंदा इकट्ठा करता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपए। कि पंखा खराब हो गया है पंखा लगाएंगे, कूलर खराब हो गया कूलर लगाएंगे। अब आप सोचिए कि जिन मुसलमान कौम के पॉकेट से मस्जिद के पंखे का पैसा नहीं निकलता है, मस्जिद के कालीन का पैसा नहीं निकलता है, मस्जिद रेनोवेट कराने का पैसा नहीं निकलता है, वो उनको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने जमीन दे रखी है, वो मस्जिद बना नहीं रहे हैं। लेकिन जहां पर भव्य राम मंदिर खड़ा हो चुका है, उसी को ट्रिगर करा करा करके फोड़ भी रहे हैं और फुट भी रहे हैं। तो ये कहां से आ रहा है? ये कुरान से आ रहा है, क्योंकि इस्लाम पहले ही कह चुका है कि इस्लाम अकल का काम नहीं है, इस्लाम नकल का काम है। बिल्कुल। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी मजहब के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते आए हैं। और यही नारा भी बहुत पुराने टाइम से दिया जा रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। आपसी भाईचारा होना भी चाहिए, यही देश की खूबसूरती भी है। यहाँ पर जब ये सारा विवाद खड़ा हुआ तो एक स्टेटमेंट जो है तालिबान की तरफ से भी आया है। तालिबान गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये है कि भारत को जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिस तरीके से इजराइल ने लिया है पैलेस्टीन और गाजा के हमास के आतंकियों के खिलाफ। इन्होंने बोला कि अगर हिंदुस्तान इजराइल बन करके पाकिस्तान पर टूट पड़ता है तो पाकिस्तान 1 महीने से पहले ही पूरी तरीके से ना सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि इसके यहां पर पड़ रहे आतंकी भी जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। ये जो किलस है, जो भावना जो आप समझ पा रही है तालिबानियों की, ये जो है इसे आप किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल सही कहा है। देखिए इजरायली जो है, यहूदी इजरायली आज से नहीं, पिछले 1450 साल से कुरान इस बात की गवाह है। ये पूरा कुरान, पूरा 30 पारा इस बात का गवाह है कि अपने आइडेंटिफिकेशन को, अपने रिलीजन को और अपने रिसाइटेशन को सुरक्षित कर रहा है। कैसे सुरक्षित कर रहा है? इतना छोटा सा इजराइल है, लेकिन अपने आप को उसने इतना वास्ट, फास्ट और इंटेलिजेंट किया है कि कोई भी उससे लड़ करके जीत नहीं पाता है। आज इजराइल का नाम कहीं पर भी लीजिए, मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? कई राज्य मिल करके भी, कई देश मिल करके भी इजराइल का बुरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे लड़ना है तभी मैं बच सकूंगा, अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। और आज यही परिस्थिति खड़ी हो चुकी है भारत में। भारत को लड़ना ही पड़ेगा। 2.5 फ्रंट है, ये 2.5 फ्रंट है। ये चाइना और पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, ये भारत में बैठे हुए जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी मुखबिर है, जो जिहादी और फिदाइन है, जो पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल चेहरों की नज़र में, कुछ इमाम और मुअज्जिन की नज़र में, कुछ मदरसे के टीचर की नज़र में, और कुछ मज़ार के मुजाबिर की नज़र में, और कुछ लिबरल हिंदुओं की नज़र में, जो फिदाइन और जिहादी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारत को 2.5 फ्रंट से लड़ करके, जीत करके दिखाने के लिए इजरायली टेक्निक तो लाना ही पड़ेगा, और तभी जा करके ये जो देश है भारत, वो ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी मुसलमानों का जो एक नया जन्म हो रहा है, वो इस राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार साबित होंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से नज़िया जी बता भी रही हैं कि जो जिस तरह का संकट इस समय देश में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, ये संकट न सिर्फ बाहरी है बल्कि हिंदुस्तान के भीतर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मैं अब कहूंगा नहीं कि किसी के बहकावे में आकर के, क्योंकि जो पकड़े जा रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे और डॉक्टर स्तर के लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। अब हाईली एजुकेटेड है तो मानसिकता खुली होनी चाहिए, बुद्धि खुली होनी चाहिए, सोचने विचारने का जरिया होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो सब नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर एक चीज़ जो सिर्फ दिखाई दे रही है वो है धार्मिक नफरत। और फिर ये जो सारा षड्यंत्र यहाँ पर खुल करके अब सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये डिफाइन करने के लिए काफ़ी है कि ये जो देश के भीतर बैठे हुए दुश्मन हैं, जो घाती हैं,
ये असल में देश को किस तरीके का संकट और किस तरह का जो है जहर यहां पर बो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो जो है इस तरह की स्थितियों के बीच में किस तरह का फैसला अब यहां पर लेना चाहिए, किस तरह का कदम यहां पर उठाना चाहिए, क्योंकि देश के सामने जिस तरह का संकट अब यहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये न सिर्फ एक बड़ी परेशानी भविष्य में बन सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि देश के भीतर बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। और जब देश की आंतरिक सुरक्षा ही खतरे में होगी नाज़िया जी, तो जो देश के बाहर बैठे दुश्मन हैं उनके हाथ अपने आप मजबूत होंगे। तो ऐसे में विचार करने की आवश्यकता है, हमारी खुफिया एजेंसियों को भी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी, भारत सरकार को भी। नाज़िया जी इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत कर रही थी और इन्होंने जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुल करके रखी, और आप दर्शक इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या सोचते हैं, अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।